वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या 2025 से 2026 बेहतर होगा? ये हर इंसान की एक फितरत है कि वो यही ख्वाहिश होती है कि पिछले साल से जरा अच्छा हो अगला साल। टॉरस वालों के लिए जहां पिछले साल ने भी बहुत कुछ दिया, और अब क्या 2026 में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके लाइफ में एक चेंज ला सकती हैं। तो आज करते हैं हम 2026 में जो ज़ोडिक है हमारे पास वो टॉरस है, यानी कि बुरसौर की बात करते हैं। बुरसौर की बात करें तो बुरसौर का फाइनेंशियली और हेल्थ का दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे हम। आ, टॉरस वालों की सबसे बड़ी जो प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करें तो वीनस जो है वो साल के शुरू में ही 8वें घर में होगा, लेकिन 13 जनवरी के बाद वो कैप्रिकॉर्न यानी 9th हाउस में होगा। जब ये सैजिटेरियस में होगा तो जुपिटर के साथ ऑपोजिशन होगी। तो जुपिटर की पहली बात कर रहे थे, क्योंकि चार बड़े प्लेनेट हैं जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो उनमें जुपिटर है, सैटर्न है, राहु और केतु है। जुपिटर इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक साल में वो 3 ज़ोडिक साइन चलेगा। और क्या टॉरस के लिए वो तीनों ज़ोडिक साइन अच्छे हैं? क्योंकि अभी जुपिटर जो है वो जमनाय में है, जो टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा है। जमनाय में जब टॉरस में ये वालों के लिए दूसरे घर में बैठा हुआ है तो एक इंतहाई खूबसूरत योग बना हुआ है। 11th का मालिक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। यहाँ आपको फैमिली में कुछ खुशखबरी मिलेगी, कैरियर में इजाफा भी होगा, कैरियर में बूस्टअप भी होगा, फाइनेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। फैमिली में कुछ, घर में कुछ खुशियों वाले काम, कुछ शादी ब्याह के काम या इस तरह के फंक्शंस वो होते हुए नजर आएंगे। कैरियर में बड़ा इंप्रूवमेंट होगा, फाइनेंस बहुत बेहतर होंगे, वर्किंग प्लेस बहुत ज्यादा होगी। ये चीजें बहुत फेवर करेंगी। और 10वां घर, क्योंकि 10वें घर को देखेगा ना तो कैरियर में बूस्टअप होगा। राहु को भी देखेगा ना, जब राहु को देखेगा तो कारोबार में कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीजें आप कुछ करेंगे, जिससे आपके कारोबार में, आपके कैरियर में, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा बूस्टअप ये रहेगा। सेटर्न भी आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, योग कारक प्लेनेट होकर 9th और 10th का मालिक बैठ के 11th हाउस में आपको फुल फेवर देने जाएगा। यहाँ बहुत खूबसूरत योग इसका यहाँ पर बनेगा, जहाँ आपके लिए लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें होंगी। 7th का लॉर्ड मार्स जो बनता है वो शुरू में ही, तो ये आपके 8th हाउस में होगा। अब 7th का लॉर्ड 8th हाउस में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर होता है, लेकिन सैटर्न के साथ यहाँ बैठकर चौथी नजर से सैटर्न को देखा, सैटर्न इसको यहाँ पे देखा। अगर कोई डिस्प्यूट ऑफ वेरासिटी प्रॉपर्टी में ये डिस्प्यूट के प्रॉब्लम चल रहे थे, उसमें काफी हद तक कमी वाक़ होती हुई आपको नजर आएगी। और विरासत से कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई, उनमें चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। चीजें थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखेंगे अपने अंदर, थोड़ा अपने अंदर बर्दाश्त रखेंगे, तो चीजें देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए फेवर में होती चली जाएंगी। और आपको बहुत बड़ी फेवर्स जो है वो मिलती चली जाएगी। फिर मार्स पे 13 जो है, मार्स जो है वो भी हाउस चेंज कर जाएगा। जब मार्स 16 जनवरी को आपके 9th हाउस में आ जाएगा, जो कि आपका 7th लॉर्ड है और आपका जो है 12th लॉर्ड का मालिक है, 9th हाउस से रिलेटेड। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीजें आपके लिए बहुत जबरदस्त है। राहु कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीजें आपसे करवाएगा, कारोबार को बूस्ट बढ़ाएगा। अगर जुपिटर देख रहा ना तो कारोबार फैलेगा आपका और आपका कारोबार बढ़ेगा, आप इसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और जॉब से रिलेटेड भी आपको चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फिर सैटर्न के साथ 11th हाउस में ये चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आएंगी। यहाँ मरकरी भी आपको फुल फेवर करने जा रहा है। मरकरी की जो प्लैनेटरी कंडीशन है ये भी आपको भरपूर अंदाज में फेवर्स करती हुई नजर आ रही है। अब मरकरी की बात करें तो वो भी 9th हाउस में होगा, और मरकरी आपके दूसरे और 5वें घर का मालिक है। और मरकरी 17 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक जो है ये
कैप्रिकॉन में रहेगा, उसके बाद ये एक्वेरियस में आएगा 3 फरवरी से लेकर एक लंबे अरसे के लिए 11 अप्रैल तक ये एक्वेरियस में रहेगा। मरकरी का यहाँ पे बैठना और आपका 10th हाउस का मालिक भी मरकरी होता है और जुपिटर भी देखा, बिजनेस के, जॉब के नित नए मौके आपको मिलेंगे। जो एफर्ट्स करेंगे, जो डेग्नेशन आपका बढ़ेगा, जो आपकी चीजें होंगी, उसका लाभ और बेनिफिट फाइनेंशियली सूरत में भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पर कुछ डेटें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब वीनस जो है, खास तौर पर वीनस 2 मार्च को जब पाइसिस में आएगा और वहां पे सैटर्न के साथ कंजक्शन करेगा। ये बहुत बड़ा कंजक्शन है, सैटर्न टू वीनस का कंजक्शन। फिर राहु के साथ भी होगा, जुपिटर भी देखेगा मल्टी लेवल्स के ऊपर। और ये राहु के साथ ये 6 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक यहाँ जुपिटर भी देखेगा, यहाँ राहु भी होगा। कोई बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फायदा आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा और वो नजर भी आएगा। कैरियर में बहुत बड़ा जंप, चाहे वो फाइनेंस को लेके है, चाहे बिजनेस को लेके है, चाहे जॉब को लेके है, चाहे आपका फाइनेंस एसेट बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका वर्क लोड आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर उतरेंगी। लेकिन सेकंड के बाद से अगर हम बात करें जुपिटर का सेकंड स्पेल, जब जुपिटर 11 मार्च को सीधा होगा तब भी आपके लिए चीजें बहुत पॉजिटिव होंगे। जुपिटर का आपके सेकंड हाउस में बैठना आपके लिए काफी हद तक बेहतर सूरत यहाँ पर बनाता हुआ नजर आएगा। चीजों में काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगी, आपको चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी, चीजों में इंप्रूवमेंट नजर आएगी। जब जुपिटर का खासतौर पर जब मैंने बताया कि जब वीनस एक्वेरियस में आएगा, जो कि वीनस एक्वेरियस में आएगा 6 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक, और मरकरी का ये ट्रांजिट बहुत बड़ा है। मरकरी का जो ये ट्रांजिट है ये आपको काफ़ी हद तक फेवर्स जो है वो देखे जा सके। मरकरी का ये ट्रांजिट जो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मरकरी यहाँ पर 3 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल तक रहेगा, यानी कि काफ़ी लंबा मरकरी के बीच में मरकरी रेट्रोग्रेड भी होगा, कम्बस भी होगा। इन डेटों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक फेवर्स जो है वो मिलती हुई नजर आएंगी। यहाँ मरकरी जो है क्योंकि मरकरी का ट्रांजिट, मरकरी जो है 26 फरवरी को रेट्रोग्रेड भी होगा, और रेट्रोग्रेड होकर 21 मार्च को मरकरी जो है वो सीधा होगा। टोटल इसका ड्यूरेशन जो है 23 डेज होगा। यहाँ मरकरी क्योंकि ज़्यादा प्लान रेट्रोग्रेड होता है, जब वीनस और सैटर्न का कंजक्शन होगा वो भी आपके लिए, क्योंकि वीनस 2 मार्च से लेकर और 26 मार्च तक जो है वो सैटर्न के साथ रहेगा, क्योंकि फलक के 11वें और दूसरे घर का मालिक है। तो यहाँ आपको नॉलेज है, क्योंकि सैटर्न जहां बैठा हुआ है वो जुपिटर का घर है, यानी कि आपको नॉलेज है कि आपने किस जगह कर्म करना है, किस जगह चीजों को मैनेज करना है। बस थोड़ी सी एक जगह आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, जब सैटर्न कंबस्ट होगा उन चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी। 13 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक आप चीज़ों को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा। यहाँ चीज़ें थोड़ा सा आपको जिस तरह आप चाह रहे थे उस तरह शायद आपके लिए कैरियर में, चाहे बिजनेस में, पॉइंट ऑफ से चीज़ें ना हो आपके लिए, तो वहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। अगर यहाँ पे आप ब्लू सफ़ायर स्टोन पहन सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ ब्लू सफ़ायर स्टोन भी आप पहन सकते हैं। फिर जुपिटर का 2 जून को ट्रांजिट होगा कैंसर में, जो कि आपका 3rd हाउस बनता है। तो आपको छोटे बहन भाइयों से काफ़ी अच्छी खुशखबरियां मिलती हुई नजर आएंगी। छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी तो देखेंगे उनके कैरियर में एक चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, चीज़ों में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। फिर जुपिटर 7वें हाउस, अब आपको पार्टनर से, बिजनेस से, डेली रूटीन मैटर्स से यहाँ आपको बूस्टअप होता हुआ नजर आएंगे। चीज़ें आपको लक आपको पूरा फेवर देगी आपको यहाँ पर। फिर यहाँ पे 11th हाउस को देखेगा, आपको बड़े नेटवर्क से, दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से लाभ, आपकी जो डिजायर हैं वो पूरी होती हुई यहाँ पर आपको दिखेंगी और वो नजर आएंगे जब जुपिटर का यहाँ पर ट्रांजिट होगा। और छोटे बहन भाइयों की तरफ से भी आपको बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिलता वहां पर आपको दिखेगा, और ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होती नजर आएंगे। और ये 31 अक्टूबर तक इसका ये ट्रांजिट है। उसके बाद आपके 4th हाउस में आएगा जुपिटर। जुपिटर जब 4th हाउस में आएगा
तो घर में या चौथे घर में आएगा, घर, गाड़ी, सुख, ये चीज़ों में आपको इज़ाफ़ा होता नज़र आएगा। घर या गाड़ी लेने का आप सोचेंगे, इस चीज़ को बेहतर करने का सोचेंगे आप। इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा बेहतर करने के लिए मूव करेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए 31 अक्टूबर 2026 को, 2 जून 2026 को ये कैंसर में आएगा, 31 अक्टूबर को ये लीव में आएगा। तो ये जो ट्रांज़ैक्शन है जुपिटर का, ये आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ेवरेबल है। हाँ, यहाँ पे जब सैटर्न के साथ ये षडाष्टक बनाएगा, तो कुछ करियर को लेके थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस रहना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, चीज़ों को एकदम किसी के हवाले करके या किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके, यहाँ आपको थोड़ा-सा, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे के 6 से एक 8वें में आ जाएगा और एक छठे में आ जाएगा। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसको षडाष्टक कहते हैं। क्योंकि कैरियर का मालिक है ना आपका, आपके लक का भी मालिक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा बहुत केयरफुली लेकर चलना है, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। सैटर्न 27 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा, और जब 27 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा और ये फिर दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, तो यहाँ पर अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में भी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो आपको थोड़ा फेवर मिलेगी। लेकिन सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है बहुत अतिचारी हो जाता है, तो ये आपके अच्छे घर की तरफ देखिएगा। यानी 2026 टॉरस वालों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर्स है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट साल है, जहाँ आपको अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए बहुत सी ख्वाहिशें, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, यहाँ पे आपको भरपूर मौका ज़रूर मिलेगा। जब सैटर्न कंबस्ट होगा, वहाँ आपको अपनी सेहत से रिलेटेड थोड़ा ज़रूर ख्याल रखना है। अगर हम थोड़ा सेहत के से रिलेटेड बात करें, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा-सा ज़रूर ख्याल रखना है। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, तो अगर आप अपना सेहत का ख्याल रख लेंगे, ख़ासतौर पर नवंबर के बाद, ये जब सिंह में कैंसर में जाएगा 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक, ये शम्स कैंसर से लेकर उधर रहेगा। पहले ये 14 मई से लेकर 8 जून तक कैंसर में रहेगा, फिर 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक, यानी कि एक लंबा अरसा जो है ये लियो में भी रहेगा, फिर कन्या में। तो ये एक वो टाइम है जहाँ आपको अपनी सेहत का ख्याल, जून से लेकर अगस्त तक अपनी सेहत का, कोई इसमें वीनस से रेट्रोग्रेड भी होना है, और ये आपके छठे घर से लेकर 5th की तरफ आएगा। तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक, थोड़ा-सा आप चीज़ों को अगर मैनेज कर लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हद तक पॉज़िटिव और बेहतर सूरत-ए-हाल यहाँ पर लेकर आ सकता है यहाँ पर। तो सेहत का भी थोड़ा-सा रख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अपने पार्टनर की आपकी बात करें, आपका चाहे वो मेल है या फीमेल पार्टनर है, तो यहाँ पर आपका जुपिटर जब कैंसर में आएगा, तो आपका पार्टनर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा, चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। पर यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। आप दोनों को आपस में जो कम्युनिकेशंस है, एक बात मेरी याद रख लीजिएगा, अगर टॉरस वालों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है, तो वो उनका कम्युनिकेशन सेक्टर होगा, चाहे वो पार्टनर के साथ है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पीपल के साथ, लोगों के साथ है, तो अपना कम्युनिकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेहतर। और बहुत से टॉरस वालों के लिए जून के बाद शादी के इवेंट्स बनते हुए नजर आएंगे, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तो यहाँ आपका पार्टनर भी आपको लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पार्टनर से जब जुपिटर साल के शुरू में होगा, तो वो 8वें घर में बैठेगा, तो विरासत से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स को जो है, कहीं ना कहीं जो है, फाइनेंस या पैसा जुड़ता हुआ वो दिखेगा, और वो रिलेटेड होगा। थोड़ा यहाँ पर आपके पार्टनर की सेहत का मसला ज़रूर बन सकता है। जब मार्स भी 8वें घर में होगा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मार्स आपके 7वें और 12वें का, 7वें के घर के मालिक को मार्केश कहते हैं, और 12वें घर के मालिक को न्यूट्रल कहते हैं यहाँ पर एक इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस इवेंट पे। हालांकि आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुल होकर यहाँ पे चीज़ों को सही मैनेज कर गए, तो आपके लिए नो डाउट ये चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और वो टाइम है जब मार्स सैटर्न के साथ और राहु के साथ आके मिलेगा। 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक मार्स जो है वो आपके 10वें घर में होगा, आपका 7th का लॉर्ड। तो जो बैचलर हैं, उनको मेरे का मशवरा है कि इस टाइम पे वो शादी कर लें, तो उनका बिजनेस बहुत चलेगा यहाँ पर।
क्योंकि मार्स और राहु अंगारक योग भी बनाता है। तो कैरियर में जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या मैकेनिकल से रिलेटेड काम करते हैं या टेक्निकल काम करते हैं या किसी भी सिक्योरिटी इदारों में हैं, चाहे फौज में है या पुलिस में है, डॉक्टर्स हैं, बुचर्स हैं, तो ये और ख़ास जो प्रोडक्शंस का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये टाइम बेहतर आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है। जब मार्स सैटर्न यहाँ पे आएगा तो क्योंकि मार्स आपका 7th का लॉर्ड है और 11th पे ही मार्स सैटर्न का यहाँ बड़े बहन भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ कुछ बड़ी चीज़ों को लेके, कुछ कम्युनिकेशंस को लेकर, कुछ बड़े मैटर्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। इस चीज़ को लेकर ज़रा थोड़ा-सा आपको बहुत केयरफुल लेके चलिएगा। जब 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक मार्स सैटर्न का 11th हाउस में होगा। ये बड़ा इंस्टेबिलिटी टाइम भी होता है। यहाँ आपका 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का कंजक्शन होगा और 9th लॉर्ड का भी होगा। तो अपने पार्टनर्स से बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। एजुकेशन की अब बात करें तो टॉरस वालों के लिए एजुकेशन के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ख़ास तौर पर जब कैंसर में आएगा तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी बेहतर साबित होती नजर आएगी। सैटर्न भी सीधा हो गया तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर है। कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहा है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ चीज़ों में बेहतर होगा। कंपटिशन्स के लिए आपके जुपिटर अभी तक जमनाई में जब तक बैठा हुआ है तो ये आपको कंपटीशन से भी काफ़ी हद तक रिलीफ तो लाएगा और आपका वर्क लोड आप पे भी बढ़ता नजर आएगा। बस सेहत का ख्याल जरूर रख लीजिएगा। कोई नई बीमारी तो नहीं है लेकिन कोई पुरानी बीमारी जो है वो आपको दोबारा खड़ी हो सकती है। तो इस चीज को लेके आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर जरूर रहना है यहाँ पर। यहाँ पे जब सैटर्न टू वीनस मार्स का आएगा तो औलाद से लेकर कोई ना कोई मसला मसाइल जो टॉरस वाले जिनको औलाद को लेकर थोड़ा सा, चाहे उनकी मैरिज को लेके, चाहे उनको चाइल्ड को लेके, एजुकेशन को लेके थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर हो सकता है। जब मार्स सैटर्न का 11th हाउस में कंजक्शन होगा तो आपके अगर दामाद हैं या बहू हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई मैरिज को लेकर थोड़ा थोड़ा कहीं ना टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर रह सकती है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत ज़रा केयरफुल रहना है। अब हम बात करते हैं आपको आगे ये 2000 सैटर्न की जो मूवमेंट्स है और आपका मैंने आपको कैरियर का भी बताया, फाइनेंस का भी बताया, जॉब का भी बताया, आपके पार्टनर का भी बताया, हेल्थ के ऊपर भी हमने बात की आपका। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप किस तरह अपनी इस चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले मैंने आपको कहा कि ब्लू सफायर स्टोन आप ज़रूर पहन लीजिएगा क्योंकि आपका 9th और 10th का लॉर्ड है। लेकिन बेहतर यही है कि किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर कर अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर मार्स सैटर्न का जब कंजक्शन होगा, जो टॉरस जिनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो चुकी है, तो यहाँ उन्हें अपने बच्चों की शादी को लेकर थोड़ा कहीं ना कहीं मसला मसाइल ज़रूर देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो इस चीज़ को लेकर ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस है। लेकिन जुपिटर भी होगा, जुपिटर जब कैंसर में आ जाएगा तो आपके 11th हाउस को देखेगा, लेकिन जुपिटर जून में आएगा। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती हैं तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। टॉरस वालों के लिए मैंने एक बहुत बड़ा मशवरा दिया है कि अपना कम्युनिकेशन बढ़ा के रखिएगा, लोगों के साथ मेल जोल रखिएगा। कम्युनिकेशन गैप आया तो आप बहुत सी चीज़ों में अपनी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। आपको लिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए कि आप अपना कम्युनिकेशन सेक्टर जो है जितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा कि राहु और केतु आपका, इसके ऊपर मैं बात की। राहु केतु आपके जो हैं, राहु 10th हाउस में है और केतु 4th हाउस में है जो सैटर्न के साथ ट्राइंग कर रहा है। डेफिनेट कहीं ना कहीं आपको जॉब और बिजनेस से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ी है, या ब्रेक करना पड़ा है काम, या काम को ख़त्म करके कोई नया काम ज़रूर करना पड़ा है। जब यहाँ पे मार्स भी आएगा, राहु के साथ मिलेगा क्योंकि आपके पार्टनर का मालिक है वो, तो यहाँ अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा और अपने रिलेशनशिप को ख़ास तौर पर, क्योंकि पार्टनर और वीनस भी इधर ही आएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको
ख्याल रखना है कि ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा, क्योंकि राहु केतु ने नवंबर के मंथ में राहु केतु जो है वो हाउस चेंज कर जाएंगे। अब नवंबर में राहु आपके फोर्थ हाउस से निकलकर आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा, जहां आपका शॉर्ट ट्रेवल का होता है। यानी कि शॉर्ट ट्रेवल से आपको बेनिफिट्स होता है, स्किल्स से रिलेटेड आपको बेनिफिट होता है, आपके सिबलिंग्स का घर होता है ये। और जब केतु इधर आएगा तो आपको अपने सिबलिंग्स से रिलेटेड रिलेशनशिप को बहुत बेहतर रखना है। अगर आप अपने सिबलिंग से रिलेशनशिप, क्योंकि केतु आपके आएगा यहाँ पर थर्ड हाउस में जो कि कैंसर बनता है, और राहु आपके आएगा टेंथ हाउस में, सॉरी नाइन्थ हाउस में आएगा, जो वो भी घर जो है सैटर्न का ही है। और नाइन्थ हाउस में जो राहु आएगा तो आपके ट्रेवल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें भी रिलेटेड, नाइन्थ हाउस फादर का भी होता है, लॉन्ग ट्रेवल का भी होता है, बॉसेस का भी होता है, रिलीजन्स का भी होता है। यानी कि रिलीजन ट्रेवल जो है वो आपके जुपिटर के आने से ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जहाँ पे आप जब कैंसर में जुपिटर आएगा तो यहाँ आपको लॉन्ग ट्रेवल से और रिलीजन के ट्रेवल से भी काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन सेक्टर एक ऐसा है जहाँ आपको अपना कम्युनिकेशंस बहुत बेहतर रखना है। और जब यहाँ पर ख़ास तौर पर जब मार्स और राहु उनका जुपिटर भी यहाँ पे देखेगा, जो एक अच्छी चीज़ ज़रूर है, क्योंकि मार्स एक कम्बस्ट प्लैनेट है इस वक्त। तो जो कम्बस्ट प्लैनेट होता है वो प्रॉपर उस तरह रिजल्ट नहीं दे पाता जिस तरह आप सोचते हैं। बाज़ दफ़ा आपको मार्केश का प्लैनेट का स्टोन भी पहना जाता है, लेकिन वो चार्ट को देख कर ही होता है। तो टॉरस वालों के लिए जहाँ बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, ये साल बहुत पहले से बेहतर है, लेकिन कुछ इवेंट जो मैंने बताया है कि जब मार्स जो है वो राहु में के साथ आएगा और सैटर्न के साथ मिलेगा, तो वो टाइम आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जब मार्स इधर आएगा तो वो मैंने टाइम आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे जब मार्स राहु के साथ आके मिलेगा तो वो होगा 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल, बल्कि 2 अप्रैल नहीं, अब इससे 11 मई तक लगें, जब तक मार्स आपके 12वें घर का मालिक 12वें घर में नहीं आ जाता। इस चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ये डेफिनेट आपको लिए काफ़ी हद तक रिलीफ और बेनिफिट फ़ायदा आपको देखे जा सकता है। ये था टॉरस का 2026 कैसा रहेगा। मैं जितना डिटेल के साथ कोशिश कर सकता था मैंने उतनी कोशिश की। इस कोशिश में मैं अपनी किस हद तक कामयाब रहा, ये मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बता सकते हैं। आप कमेंट्स करेंगे, हर मंथ के बाद हम ट्रांजिट के ऊपर बात करते हैं तो हम डिटेल के साथ बात करेंगे। कुछ बड़े इवेंट्स के ऊपर मैंने बात की, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी चीज़ करता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका एसेंडेंट, आपका मून साइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप वीडियो शेयर करेंगे उससे थोड़ा सा मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी होगा, क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई तो टॉरस होगा, कोई ना कोई तो विर्गो भी होगा, कोई ना कोई। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि घर में किस, क्योंकि बार जब हम फैमिली का चार्ट बनाते हैं ना तो उसमें हम सबका देखते हैं किसका ज़ोडिक साइन स्ट्रॉन्ग है, किस तरह है। तो आपके लिए सुनना ज़रूरी है कि बाकियों के भी जो ज़ोडिक साइन है वो कितने इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ज़ोडिक साइन 2026 बुर्ज जोधा के ऊपर।